हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंजेक्शन के बारे में, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले इंजेक्शन हैं और डॉक्टरों के द्वारा भी प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। प्रत्येक फार्मेसी के छात्र को इन इंजेक्शन की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चले आइए हम देखते हैं इंजेक्शन की क्या है यूजेस, क्या है साइड इफ़ेक्ट, क्या इसका डोज है, क्या इसका रूट है, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं एनाल्गेसिक पेन एंड फीवर से रिलेटेड इंजेक्शन के बारे में। सर, नंबर 1 पे जो इंजेक्शन आता है उसका नाम है डेफ्लॉक इंजेक्शन। इसका साल्ट नेम है डिक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन और इसका ब्रांड नेम है डेफ्लॉक। अब बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। इसका डोज है डिक्लोफेनेक का 75 mg। इसका रूट होता है IM यूज ओनली, मतलब इसको हम इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। बात करते हैं इसके यूजेस की। इसको माइल्ड टू मॉडरेट पेन, हल्के से माध्यम पेन में दिए जाने वाला इंजेक्शन है। इसको हम जॉइंट्स पेन, मसल्स पेन, इन केस ऑफ फीवर, कुछ कंडीशन में हम फीवर के केस में भी इसको हम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। कॉमनली साइड इफ़ेक्ट हैं लिम्ब पेन हो सकता है, इचिंग हो सकता है, नोजिया हो सकता है, एजमा होता है। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं अगर हम इस इंजेक्शन को लेते हैं तो। नंबर 2 पे जो इंजेक्शन है पैरासीटामोल इंजेक्शन है। ये भी एक एनाल्गेसिक पेन एंड फीवर से रिलेटेड इंजेक्शन है। इसका साल्ट नेम है पैरासीटामोल इंजेक्शन और इसका ब्रांड नेम है पैरावेल नाम से ये मार्केट में अवेलेबल। इसके डोज के बारे में बात करें, इसका जो डोज होता है पैरासीटामोल 1 ग्राम के डोज में आता है और इसका रूट जो होता है इसको हम IVM इंट्रामस्कुलर और IV इंट्रावेनम दोनों तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। और इसकी बात करें यूजेस के बारे में तो इसको हम हेड एच, माइग्रेन, फीवर, पीरियड पेन, डेंटल पेन, कोल्ड्स एंड फ्लू सिम्टम्स में भी इसको हम रिक्वायर कर सकते हैं और दे सकते हैं। इसके बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो इसके यूज से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है। ये कॉमनली साइड इफ़ेक्ट हैं इसके। और हम इसको यूज फॉर प्रेग्नेंट वूमेन भी इसको यूज कर सकती हैं। नंबर 3 पर जो इंजेक्शन आता है वो मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन है। इसका ब्रांड नेम की बात करते हैं तो इसका ब्रांड नेम है वर्मोर-10 के नाम से मार्केट में अवेलेबल। ये भी एक एनाल्गेसिक पेन एंड फीवर से रिलेटेड इंजेक्शन है। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में तो इसका जो डोज होता है वो मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन का 10 mg या ml की वाइल में ये आता है और डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के अनुसार ही इसको लगाया जाता है। इसके बात करते हैं रूट के बारे में तो इसको हम इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं इसके यूजेस के बारे में तो रिलीफ टू मॉडरेट टू सेवरिन पेन, ये हल्के से बहुत तेज जब दर्द होता है तब इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो इसके प्रयोग से हम हेड एच, नोजिया, वोमिटिंग और जनरल वीकनेस जैसी कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंजेक्शन यूज़ फॉर गैस्ट्राइटिस। इस पे नंबर 1 पे जो इंजेक्शन आता है वो रेनिडेटिन इंजेक्शन है। ये इसका साल्ट नेम है, उसका ब्रांड नेम है रेनीवेल 50। बात करते हैं इसका डोज के बारे में तो रेनिडेटिन का डोज होता है 75 mg होता है और इसका रूट जो होता है इसको हम IM और IV यूज ओनली ले सकते हैं। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इसको हम एसिडिटी, हार्टबर्न, स्टोमच अल्सर और इन केस ऑफ GERD में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो इसको लेने से हमें डायरिया भी हो सकता है और हेडेक हो सकता है और स्प्लीनेस मतलब नींद, अनिद्रा मतलब नींद की भी बीमारी हो सकती है। अब हम बात करते हैं पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन के बारे में। ये भी गैस्ट्राइटिस से रिलेटेड इंजेक्शन है और इसका ब्रांड नेम है पेंटॉप के नाम से आता है और ये इसका साल्ट नेम जो इसका पेंटाप्रोजोल इसका साल्ट नेम है। इसके डोजेस के बारे में बात करें तो पेंटाप्रोजोल 40 mg के डोज में आता है और इसके रूट के बारे में बात करें तो इसको हम IV यूज ओनली ले सकते हैं। इसको हम केवल इंट्रावेनस यूज कर सकते हैं। और इसका हम यूजेस के बारे में बात करें तो पेप्टाइक अल्सर है, GERD है, एसिडिटी है, हार्टबर्न है, एब्डोमिनल पेन है, पेट में दर्द होता है या सीने में जलन होती है या पेट में गैस बनती है तब हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके यूज़ से कॉमन साइड इफ़ेक्ट डायरिया, जॉइंट पेन, कॉन्स्टिपेशन, एग्जाइटी भी हो सकते हैं और इसको यूज़ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इसको यूज कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं इंजेक्शन यूज फॉर एब्डोमिनल पेन पेट दर्द से रिलेटेड इंजेक्शन के बारे में। इससे सबसे पहले नंबर पे जो इंजेक्शन आता है उसका नाम है डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन। इसका ब्रांड नेम है मेफ्टाल स्पास और इसका साल्ट नेम है डाइक्लोमाइन इंजेक्शन। इसका रूट के बारे में हम बात करें तो इसको हम IM यूज ओनली ले सकते हैं, इसको हम इंट्रामस्कुलर यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। हम इसका प्रयोग एब्डोमिनल पेन एंड इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं ड्राई आइज, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, जनरल वीकनेस। और यूज़ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन के केस में हम इसको दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम ड्रोटावेरिन इंजेक्शन के बारे में। ये भी यूज फॉर एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द में दिया जाने वाला ये इंजेक्शन है। और इसका ब्रांड नेम की बात करें तो ड्रोटिन नाम से बहुत ही फेमस ब्रांड है जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। अब इसका बात करते हैं डोजेस के बारे में। तो ड्रोटावेरिन 2 ml के एम्पुल के वायल में आता है और इसका रूट जो होता है IM और IV दोनों तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। यूज़ के बारे में बात करें तो हम इसको स्टोमच पेन में हम इसको देते हैं पेट दर्द में। और इसके साइड इफ़ेक्ट हैं नोजिया है, वोमिटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, फास्ट हार्ट रेट है, लो ब्लड प्रेशर और ड्राइनेस इन माउथ, मुंह में सूखापन इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। अब नंबर 4 कैटेगराइज से जो इंजेक्शन आते हैं ये एंटी इमेटिक इंजेक्शन होते हैं। इनको हम उल्टी आने पर दिए जाते हैं। नंबर 1 पे जो इंजेक्शन आता है ओंडोसिट्रोन इंजेक्शन है और इसका ब्रांड नेम है एमसेट और ये 4 ml की वाइल के एम्पुल में आता है। इसके डोज के बारे में बात करें तो ओंडोसिट्रोन इंजेक्शन 2 ml इसका डोज है और इसका जो रूट है ना वो IM और IV यूज ओनली है। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो नोजिया एंड वोमिटिंग में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं कॉन्स्टिपेशन, हेड एच और इंजेक्शन साइट रिएक्शन जैसे पेन, स्वेलिंग, रेडनेस और इचिंग इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। अब हम बात करते हैं मीटाक्लोप्रोमाइड इंजेक्शन के बारे में। ये भी एक एंटीमेटिक इंजेक्शन है। बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। जो इसका डोज होता है मीटाक्लोप्रोमाइड का वो 2 ml होता है। इसका जो रूट होता है इसको हम IM IV यूज ओनली ले सकते हैं। इसको हम इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं हम इसके यूजेस के बारे में। तो इसका हम यूज नोजिया, वोमिटिंग एंड हार्ट बर्न में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं फटेज और वीकनेस। इसके इस्तेमाल से हमारे शरीर में जनरल वीकनेस महसूस हो सकती है और थकान भी। तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।